मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है अभी? हाँ हाँ। ठीक है। सो गिव मी अ मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो बेसिक हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे कि बेसिक में एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले मैं कौन हूँ जो आपकी क्लास ले रहा है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है। ठीक है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और एक ट्रेनर हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास गूगल का सर्टिफिकेशन है एंड एशिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन है एंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। ठीक है। तो आप सब डिजिटल मार्केटिंग क्लास ले रहे हैं, क्या किसी को थोड़े बहुत नॉलेज है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम एड्स रन करते हैं, हमारा जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, रीच आउट हम्म। ऑडियंस। ठीक है। और किसी को कोई आइडिया डिजिटल मार्केटिंग का? कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में अभी? हेलो। 14 मतलब 12 टोटल स्टूडेंट। 12, टोटल 12 स्टूडेंट है मैम। ओके। तो गाइस सिर्फ जितने भी एक। स्टूडेंट हैं, जिनकी भी पहली हम्म। क्लास है, वो मैम से ओके। इंटरेक्ट करें और जो भी क्वेश्चन को जो भी इशू आ रहा है वो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स करें क्लासेस में। ओके, जी। यस सर। कैरी ऑन मैम। ओके। तो मुझे एक एक करके बताओ कि किसको कितनी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ताकि थोड़ा सा मुझे पता चले कि हाँ आपका बेस क्या है, आपको कैसे समझाना है। थोड़ा इंटरेक्टिव बने सेशन। तो एक एक करके मुझे थोड़ा सा बताओ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मैम किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को डिजिटल तरीके से मार्केट करने का डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, दैट्स ग्रेट। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं क्लास। सो इस जो भी हमारी क्लास है, इस क्लास के थ्री गोल्स रहेंगे। बेसिकली हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे एज अ फर्स्ट क्लास कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या होती है, और आपने ये कोर्स क्यों चूज करना है या फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इसमें अगर आप देखो तो 2 टाइप की हमारे पास चीजें दी हुई हैं, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। एक है आपका डिजिटल, दूसरा है आपका मार्केटिंग। राइट। तो दोनों वर्ड्स को ना सेपरेट करके हम समझेंगे कि दोनों चीजें होती क्या है। ठीक है। फर्स्ट इज डिजिटल। किसी को पता है डिजिटल क्या होता है? ऑनलाइन प्रेजेंस। हाँ, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करना। मतलब कोई भी काम जो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक कनेक्ट कर सकते हैं, वो होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। सॉरी, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल वर्ड क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग क्या होती है। अगर हम मार्केटिंग देखें ना, मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट को सेल करना। राइट। हम्म। एंड गोल हमारा प्रोडक्ट को सेल करना होता है, बट उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए उससे पहले 4 स्टेप और होते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट इज योर एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोडक्ट है, पेन है मान लो। ठीक है, एक पेन है। आप उस पेन, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है पेन का। जब तक वो पेन लोगों तक हम पहुंचाएंगे नहीं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, मतलब एड के थ्रू या फिर पब्लिशिंग के थ्रू, क्या लोगों को पता चलेगा कि इस पेन का कोई ऑब्जेक्टिव है भी नहीं, या फिर प्रोडक्ट आया भी है या मार्केट में नहीं, या फिर सिर्फ बनाकर छोड़ने से सेल हो जाएगा? हम्म। एडवर्टाइजिंग जरूरी है। यस। उसके बाद आता है प्रमोशन। अब हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी एडवर्टाइजिंग कर दी, लेकिन उसको प्रमोट ही नहीं करा, हमने लोगों तक पहुंचाया ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन उसको हमने लोगों तक पहुंचाया नहीं। फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे, तो जब मूवी लॉन्च होती है कोई, तो जो हम्म। सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट, जो अपनी मूवी है उसका प्रमोशन करते हैं कहाँ पर?
आपके रियलिटी शोज में, ठीक है, जहां पर रियलिटी शो में जाकर अपनी फिल्म के बारे में बताएंगे, कपिल शर्मा शो में आप जाकर बताते हैं, बिग बॉस में प्रमोशन होता है, राइट? यस। तो उस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जाकर बता रहे हैं, चाहे हम पर्सनली जाकर बताएं, चाहे हम डिजिटली जाकर बताएं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिक एरिया में उस चीज को दिखाना, डेमो करके दिखा दो, उस चीज की वैल्यू बताना। अब एक चीज है, जब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक क्या आप उसको खरीदोगे या फिर उस कोर्स को करोगे? नहीं। तो सिमिलरली जब तक हम पब्लिक को जाकर अगर आपको पब्लिक डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू कैसे पता चली? क्योंकि ये पब्लिक में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसकी पब्लिसिटी हुई आफ्टर कोविड, लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि हाँ, इस नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। उससे पहले किसी को नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, किसी को नहीं पता था, राइट? तो वो कैसे पता चला? पब्लिसिटी के थ्रू पता चला। लोगों ने उसके बारे में बात करना स्टार्ट करा। पब्लिसिटी अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो लोगों को बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा उस चीज के बारे में, हर कोई उस चीज के बारे में बात करे। अब आपने एक चीज देखा होगा, जैसे हम चुगलियां कहते हैं, कोई भी हम सामान लेने जाते हैं, हमें पसंद आता है, तो हम आस पड़ोस वालों को, अपने फ्रेंड को बताते हैं, हमने ना ये सामान इस दुकान से खरीदा, आपको भी खरीदना चाहिए, राइट? यही करते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज हमें पसंद आती है, हम एक दूसरे को जाकर बता देते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसियों में जाके चुगलियां कर देते हैं, इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। अगर कुछ नहीं भी पसंद आता है तो भी बता देते हैं कि इसकी दुकान पे ना ये अच्छा नहीं है, तो मत लेना इधर से। यही होता है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिसिटी करना। क्लियर हुए ऊपर के तीनों स्टेप? यस। सबको क्लियर है? एक ही जना पढ़ रहा है कि क्लास में? यस यस मैम, Yes, क्लियर है। ma'am. तो थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ, मुझे पता चलना चाहिए ना आप लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट टाइम से मेरा कैमरा ऑन रहेगा, आज थोड़ा सा सेटअप में इशू है तो सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑन रहेगा तो और ज्यादा इंटरेक्टिव हमारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है? नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, पब्लिक रिलेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं रीजन। एक चीज है, आप जब तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, या फिर मेरे स्टूडेंट्स मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, या फिर मेरे क्लाइंट्स मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक ना मेरी सर्विस सेल हो सकती, ना ही मैं टीचर बन सकती। क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करे तो मैं उन्हें सिखाऊंगी कैसे? सही बात है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस Yes, मैम, ma'am. ठीक है। तो इंटरेक्टिव बनाओ ना, क्या हो गया तो चुप क्यों? तो मैडम इस फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा ना मुझे और पता लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है, वरना मैं नहीं बोलते जा मैम, रही हूँ। प्रॉपर सुन पा रहे हैं और प्रॉपर समझ आ रहा है। ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना। अब रिलेशन कैसे बनाना है? ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बनाना, लॉयल्टी के साथ रिलेशन बनाना, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मुझ पे आपको लग रहा है कि हाँ, मुझसे आपको कोई वैल्यू मिलेगी, तभी आप इस क्लास को ज्वाइन किए हो, कि आपको इस क्लास में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तभी क्लास ले रहे हो, तभी आपने मेरी क्लास ज्वाइन करी है। दैट्स कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। अगर हम किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, जब तक हम उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते कि हाँ, वो इंसान अच्छा सामान देता है, कपड़े लेने जाते हो, एक या दो ही दुकान बांध रखी होगी सबने कि इसी दुकान से कपड़े लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी मिलती है और वैल्यू मिलती है। उसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन, ठीक है? इन शॉर्ट, कि पब्लिक के साथ, जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी जो भी ऑडियंस है, अगर आपको जॉब करनी है तो आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ कैसा रिलेशन बना रहे हो। ये पब्लिक रिलेशन जो है, ये आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाले है, प्रोफेशनल लाइफ में भी। पब्लिक के साथ किस तरीके से रिलेशन बिल्ड करना, थोड़ा सा ना
डिजिटल मार्केटिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी लगती है। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ टिप्स ट्रिक्स ये सब ना बताती रहूंगी, ताकि जो हो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज कर सको एंड पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है। ओके। दूसरी चीज इसमें होती है कि वैल्यू प्रोवाइड करना। अब कुछ चीज है, आपने 50,000 किसी चीज में खर्चे और आपको सिर्फ इतना सिखाया कि वो 10,000 के भी लायक नहीं है, आप बोलते हो कि मैं ये तो यूट्यूब से भी सीख लेती या फिर मैं यूट्यूब से भी कर लेता देख देख कर। क्या आप उस चीज से सेटिस्फाई रहोगे कि आप 50,000 देकर 10,000 का सामान मिलाओ? तो नहीं। तो उसमें क्या हुआ, हमारा पब्लिक रिलेशन खराब हुआ। आप दोबारा उस इंसान के पास नहीं जाओगे, आप दोबारा उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करोगे। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन इज इक्वल टू ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड वैल्यू। जैसे ही हमारा ट्रस्ट बन जाता है किसी पर्सन पे, हमारे पता चल जाता है कि इस पर्सन से वैल्यू मिलेगी, काम हो जाएगा हमारा, तब लास्ट में हमारा जो मेन मोटिव होता है सेल्स करने का, वो सेल्स। समझ आए पांचों यस से? मैम, यस मैम। यस। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। जैसे ही इन पांचों स्टेप को हम प्लान करते हैं एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड हमारी मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग इस चीज को ऑनलाइन करना विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, विद द हेल्प ऑफ एसईओ, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग यूज करना डिजिटली, वो आपकी कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्ट्रैटेजी इन विच योर आइडियल ऑडियंस नोज अबाउट यू, लाइक्स यू, ट्रस्ट यू एंड इवेंचुअली बिकम योर कस्टमर। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, आपको समझ रही है, आपको जान रही है, आपको ट्रस्ट कर रही है, एंड देन वो आपसे सामान लेकर आपका कस्टमर बन रही है। ठीक है। तो ये होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं बताऊं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम देखने जाए ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब बहुत बड़ी फील्ड है ये, बहुत डेप्थ में फील्ड है। एक काइंड ऑफ मोटा मोटा देखे तो 30 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है। स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के। अब क्या करना है, सिखाऊंगी मैं सारी मार्केटिंग, ठीक है, कोर्स में आपकी सारी मार्केटिंग। लेकिन एक चीज है कि एक चीज को आपको स्पेसिफिकली कमांड करना है, एक चीज में अपने आप को इतना परफेक्ट करने की बस उस चीज में आपको कोई पीछे ना हरा सके। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आप सारी मार्केटिंग धीरे धीरे समझोगे, पढ़ोगे, करोगे, तो आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो आपको चूज करना है। ठीक है। यस मैम। तो फर्स्ट आपकी है ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? थोड़ा आइडिया है ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो भी बाय एंड सेल करते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स मार्केटिंग। अब ई कॉमर्स मार्केटिंग में ना क्या क्या आएगा मैं बताती हूँ। एक आपका आएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट, कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे वर्क करते हैं। दूसरा आपका आएगा कि खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है। अब कुछ लोग होते हैं कि मैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे काम करके अपना काम चला लूंगा। कुछ लोग होते हैं नहीं, मुझे तो अपने ही नाम की चाहिए, मुझे अपनी ही ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आप मुझे वो बना कर दो। ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास। तो वो कैसे बनानी है वो सारा इस कोर्स में कवर होगा। ठीक है। दूसरा, ई कॉमर्स में काम कैसे करते हैं, मतलब एड कैसे रन करते हैं, वो सारी चीजें। मार्केटिंग समझने से पहले एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। आपने यहाँ पे दो वर्ड देखे होंगे, एक मार्केटिंग दिख रहा है, एक ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है। दो वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। यस मैम। तो किसी को पता है ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वेबसाइट को टॉप पर रन कराने के लिए एसईओ का। नहीं नहीं, एसईओ नहीं पूछा मैंने ऑप्टिमाइजेशन पूछा। सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अपने बिजनेस को बेस्ट यूटिलाइज करना और अपलिफ्ट करना। और कोई? मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। ओके, ठीक है। आपने बताया वो भी ठीक है कि उस चीज को अपने
अकॉर्डिंगली कस्टमर के नीड्स के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली उस चीज को बनाना, क्रिएट करना, डिजाइन करना। अब मार्केटिंग के साथ अगर हम ऑप्टिमाइजेशन को कंपेयर करें तो ऑप्टिमाइजेशन होता है किसी भी काम को ऑर्गेनिक वे से करना, और मार्केटिंग होता है किसी भी काम को पेड वे से करना, मतलब पैसे देके करना। ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि आपने कोई काम करा, अब सोशल मीडिया का चैनल बना लिया, अब चैनल बनाने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, फ्री में काम होता है, और उसको आप अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो, तो वो होता है ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन करना। मार्केटिंग करना, अब उस पे एड चलाना, उस पे पैसे खर्च करना, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। क्लियर हुआ मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस? यस। ऑप्टिमाइजेशन मैम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फिर? हाँ, जितना भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं जा रहा है, उस चीज को ऑप्टिमाइज करने, अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करना फ्री में, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मार्केटिंग कहते हैं किसी भी चीज को डिजाइन करना पैसे देकर, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। तो मतलब इंस्टा पे जैसे अपन कीवर्ड्स और हैशटैग यूज करते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। बिल्कुल। ओके। और सोशल और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो आप एड रन करते हो, प्रमोशन करते हो, वो मार्केटिंग आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का? यस यस मैम। ठीक है, तो ई कॉमर्स मैंने आपको बताया, जिसमें हम सीखेंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को हैंडल करना, कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे काम कैसे करते हैं एंड उस पे एड रन कैसे करते हैं। दूसरा, खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना विदाउट कोडिंग वाली। जो डिजिटल मार्केटिंग में आपका वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट आएगा, वो विदाउट कोडिंग का आएगा, क्योंकि कोडिंग जो होती है नेक्स्ट लेवल होती है, वो मार्केटिंग में नहीं आती, उसके लिए आपको अलग से एक कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे दो कोडिंग की, तो वो मैं बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट आता है, हाँ जी, विदाउट कोडिंग के फनल बनते हैं ना? हाँ, विदाउट कोडिंग भी नहीं, विदाउट कोडिंग के फनल्स भी बनते हैं, वेबसाइट भी बनती है वर्डप्रेस पे। ओके ओके ठीक है। पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, उस पे पूरी डिजाइनिंग होगी। मेरे पास अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक तक एक प्रोजेक्ट आएगा, तब मैं आपको शो करूंगी कि किस टाइप से आपका वो होता है, पूरी वेबसाइट कैसी होती है। मैम ठीक है, कोडिंग जो होगी वो किस लैंग्वेज में है? नहीं, कोडिंग इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, वो तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी कि अगर बेसिकली समझनी है कोडिंग कैसे होती है, क्या होती है। कोडिंग फ्रंट एंड बैक एंड दो टाइप में आती है। फ्रंट एंड में आपकी हो गई HTML, CSS, जावा, बूटस्ट्रैप, और Yes, बैक एंड में आपका मोंगोडीबी आ जाता है पूरा, जावा स्क्रिप्ट, जावा, रिएक्ट, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे किसी एक स्टूडेंट ने बताया था कि अपने पेज को रैंक करवाना ऑन द गूगल। सिर्फ गूगल सर्च इंजन होता है कि सर्च इंजन और भी है हमारे पास? और भी होते हैं मैम। सर्च इंजन और भी है मैम। सर्च इंजन क्या होता है बताओ मुझे, थोड़ी नॉलेज सर्च सर्च इंजन, इंजन के बारे में। हाँ कोई भी मैम आप अपना सब्जेक्ट जो भी फाइंड करते हो तो वो आपको डिस्प्ले कराता है। हाँ, राइट, मतलब जहां पर हम अपनी चीजें सर्च कर सकते हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन सर्च करो, चाहे प्रोडक्ट, कुछ भी सर्च करो, वो आपको दिखाता है। जैसे गूगल है, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमें मिल जाता है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, मिल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, मिल जाता है? नहीं मिलता। तो सोशल मीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन पे अपने आप को रैंक कराना विद द हेल्प ऑफ, चाहे आप ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कराओ, चाहे आप मार्केटिंग के थ्रू करो, मतलब पेड करो चाहे फ्री में करो, दोनों तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, मार्केटिंग होती है। ठीक है, अपने पेज को रैंक कराने के लिए। ओके। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो काइंड ऑफ जो हम मेल्स भेजते हैं, आपने देखा होगा जोमेटो का, स्विगी का, सबके फोन में जोमेटो स्विगी होगा, यस। वो हर पॉइंट पे आपको मेल करता रहता है, एक्साइटिंग ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, खाना खा लो, भूख लगी होगी, तो मैं ऐसे अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ईमेल्स भेजता है अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए।
तो वो हो जाती है ईमेल मार्केटिंग, कि हम अपने क्लाइंट को कैसे टारगेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर है उसको रीटारगेट कैसे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ठीक है। नेक्स्ट Yeah. आपका हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब पे वर्क कैसे करना है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट है यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब पे कैसे काम करना है। वन मोर थिंग, सोशल मीडिया में कभी भी यूट्यूब इंक्लूड नहीं होता है, कभी भी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ये सोशल मीडिया में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी से डील कर रहे हो, जब भी किसी से बात कर रहे हो सोशल मीडिया के बारे में, कभी भी व्हाट्सएप को, यूट्यूब को एंड टेलीग्राम को सोशल मीडिया में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। ओके मैम। यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब पे कैसे वर्क करते हैं, यूट्यूब पे एसईओ होता है, तो यूट्यूब पे एसईओ कैसे होता है, यूट्यूब पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाया जाता है, एंड यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को रैंक कैसे कराया जाता है, वो सारी यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका एड्स, एड्स में आपका आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली एड्स, जिसको हम मेटा एड्स कहते हैं, फेसबुक एड्स कहते हैं। दूसरा आपका आता है गूगल एड्स, गूगल पे कैसे एड चलती है, जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। व्हाट्सएप मार्केटिंग बेसिकली इसलिए की जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि हर कोई बंदा, हर कोई इंसान इस दुनिया में व्हाट्सएप चला ही रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ना हो, व्हाट्सएप पे सब है, राइट। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर नोटिफिकेशन आई है तो हम लोग इतने पागल लोग होते हैं कि हमें नोटिफिकेशन खुल के देखनी ही देखनी है, रुका नहीं जाता किसी से। ये होता है। कहाँ गायब हो गए? यस मैम। यस मैम। गायब होते हैं तुम लोग तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग इसलिए हम करते हैं कि व्हाट्सएप पे हर कोई इंसान एक्टिव रहता है, इसीलिए हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, उस पे कैटलॉग्स बनाते हैं, एड रन करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप मार्केटिंग तो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था ना? यस, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत अच्छा भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग, अब ये सब में ना, जब आप ऊपर का काम करोगे, जितनी भी ये सारी मार्केटिंग है, ये सब करोगे, सब में डिजाइनिंग चाहिए होगी। पोस्ट बनानी है, रील एडिट करनी है, किसी में टेम्पलेट्स बनाने हैं, किसी में कुछ करना है, ग्राफिक्स बनानी है, सब में ग्राफिक्स चाहिए होगी, तो ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग इधर बहुत ही ज्यादा बेसिक है, कैनवा से हम सीखेंगे। कैनवा चलाना आता होगा आई थिंक सबको? Yes, ma'am. आता है। यस मैम। तो Yes, ग्राफिक ma'am. डिजाइनिंग हम कैनवा से ही सीखेंगे, बिकॉज अगर प्रोफेशनलिज्म में सीखना है तो उसके सॉफ्टवेयर्स बहुत अलग होते हैं। उसके सॉफ्टवेयर्स आपके जाते हैं कोरल, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, दैट्स द नेक्स्ट लेवल कोर्स। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हम सिर्फ और सिर्फ कैनवा पे वर्क करना सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने सीखेंगे विदाउट कोडिंग। इसके अलावा कीवर्ड थ्योरी, कंटेंट मार्केटिंग एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केटिंग, इसमें बहुत कम लिस्टेड है, बहुत सारी कंटेंट मार्केटिंग है, कॉपी राइटिंग है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है। वो सारी मार्केटिंग हम कवर करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है। क्लियर हुआ मार्केटिंग क्या होती है, बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होती है, सब क्लियर हुए? Yes. यस कोई मैम। डाउट, कुछ पूछना हो, कोई क्यूरियोसिटी हो जानने की इस बारे में? No. मैम अभी आपने वो बात की है कैनवस की, उसके बारे में मेरे को नहीं पता है। कोई बात नहीं, सिखा दूंगी। कैनवस नहीं है, वो कैनवा है, कैनवा? वो सीख लेंगे धीरे धीरे। ठीक ठीक है मैम। फर्स्ट मैं आपको स्टेज में कैनवा अभी आपने सारा कवर नहीं कर रखा। हेलो, Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को कि आगे No. बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है।
अब द मेन पॉइंट इज कि इसके बेनिफिट क्या है, हम इस कोर्स को चूज क्यों करें, क्यों पढ़े इस चीज को, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ये दुनिया से हमें अलग बनाएगा कि या फिर वही भीड़ में चलना है हमें भेड़ बकरियों की तरह। तो इसका आंसर है यस, कि ये दुनिया से अलग है, भेड़ बकरी की तरह इसमें चलना नहीं है। जिसका जैसा माइंडसेट रहेगा वो उस चीज में वैसा कर पाएगा। तो मैं ना सबसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है, आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है? एक एक करके ना मुझे अपना माइंडसेट बताओ, जॉब या बिजनेस। मतलब पहले फ्रीलांसिंग करनी है, फिर उससे पैसा कमाना है, फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, फिर बिजनेस मेरा बिजनेस चलता है, को दोनों ही डिजिटल करना है। मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करना है। दैट्स ग्रेट, बट एक चीज मैं क्लेरिफाई आपको ये कर दूं कि जब आप फ्रीलांसिंग करोगे उससे पहले आपको ना 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करना, ताकि आपको मतलब जॉब करना 3 मंथ्स की, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले चीजों पे, ठीक है? ओके। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करना। फ्रीलांसिंग की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे फ्रीलांसिंग होती है, किस किस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट कोई और बताओ, क्या करना है, जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है? मैम जो भी करने हैं। जॉब करनी है, हाँ जी। ठीक है। और कोई? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस ही करना है। बिजनेस ही करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, कोई आइडिया? मैम ये अभी तो साइबर कैफे चलाते हैं, आगे फिर और भी इसी ये डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तो इसके बिहाफ पर और काम करेंगे। हाँ, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और कोई? मैं प्रॉपर टीम सेटअप कर रहा हूँ ना, तो टीम को लेके काम करना है। राइट, गुड। कोई बताना चाहेगा? ओ अरे भाई, मेरी वाइफ सब डिजिटल मार्केटर। कोई बात नहीं, आप भी बन जाओगे, टेंशन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है बनना। ओके, बताना चाहेगा? इतना साइलेंस रहता है ना एक तो क्लास में। मैम बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? मैम खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है। ओह, ये भी अच्छा है। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने करा था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया, अब दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा। ठीक मेरा है। मोटिव यही है। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से ना हाँ, जितना वो आपको हम पूछ। सारे बंदे सीख के यही करेंगे जो मैडम ने बताया अभी। हाँ। हाँ, सबने मेरे यही को करना चाहिए, है। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू है। देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, चाहे आपको जॉब करनी हो चाहे बिजनेस करना हो, मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस भी है। मैंने अपनी जॉब में भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, मैंने फ्रीलांसिंग में भी बहुत टाइम दिया है, एंड मैंने बिजनेस में भी बहुत टाइम दिया है। तो आपको जो भी चीज करनी है, जैसे भी करनी है, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, क्लास में थोड़ा सा साइलेंस कम रखो, थोड़े डाउट्स पूछो, क्यूरियोसिटी दिखाओ, मैम ये कैसे होता है, मैम वो कैसे होता है, थोड़ा पूछो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में ना मजा आए कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा कौन एक्टिव है कौन नहीं है। और नेक्स्ट टाइम से ना क्या होगा कि सबका कैमरा ना ऑन रहेगा, मेरा भी और आप सबका भी, ताकि थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव हाँ, बने। मैं आज तो छुट्टी पे हूँ, मैं दुकान पे रहता हूँ, अपनी शॉप पे रहता हूँ, तो कैमरा ऑन हाँ नहीं हाँ, रख सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन जो शॉप पे घर पे बैठ के सीख रहा है बनाते प्रॉपरली। आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को, कि इस कोर्स को चूज क्यों करना है। पहली चीज, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, 6th 4th 8th, जितने भी क्लास में कोई भी बच्चा कर सकता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि गरीब है तो वही आएगा या अमीर है तो वही कर सकता है, कुछ नहीं है, नथिंग। जिसका मन है वो आए, ठीक है? एंटर रेजिस्टेंस इज लो, कि मतलब कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये तो 8th क्लास में, अभी तो पढ़ने की उम्र है, ये क्यों डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 8th क्लास का बच्चा भी आजकल 50,000 रुपए कमा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल यस मैम, यस मार्केटिंग। मैम। तो ये चीज है। दूसरा, रियल टाइम में वर्क होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ करा, आपने जैसे बैनर छपवा दिए और बंटवा दिए,
लेकिन आपको पता ही नहीं है वो बैनर किसने प्लेन बना के उड़ा दिया, किसी ने नाव बना के बहा दिए, कुछ पता ही नहीं हमें। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में पता होगा किसने क्या करा है उसका। जो उन्होंने एड देखी है हमारी, उस एड को किस पर्सन ने देखा है, कैसे नहीं देखा, हमें सब पता होगा। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाए जहां पर ऑफलाइन वर्क होता है, हमने एड चलवा दी, बैनर छपवा दिए और लोगों को बंटवा दिए। अब हमें तो पता ही नहीं ना वो बैनर कहाँ पे पड़े हैं, किसी के कूड़ेदान में पड़े होंगे तो किसी ने नाव बना के बहा दिए होंगे। सही बात है। तो रियल टाइम में वर्क होता है। ठीक है। थर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो रिस्क है ही नहीं। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास रिस्क है ही नहीं। यस मैम, यस मैम, ये स्किल बेस्ड काम है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यस मैम, रीजन बताती हूँ कैसे। मैं जितना भी काम कर रही हूँ घर बैठ के करती हूँ। यस मैम। मेरे पास सिर्फ इसमें एक बस रूम है सीखकर मेरा। सिखाना है। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी, ऐसे बात नहीं कि मेरे पास सिर्फ सिखाना है, क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। तो एक नॉर्मल है कि मेरे पास एक रूम है जहां पर मेरी टीम बैठी होती है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं करी है। वो रूम भी मेरे घर के अंदर ही है, तो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। ठीक है। और उस थोड़ी चीज बहुत से इन्वेस्टमेंट रहती है, ओनली ऐड चलाने की बस। बिल्कुल। हाँ, अगर बाकी कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ और नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी एड चलाने की है हाँ, थोड़ी और बहुत वो ऐड चलाने, इन्वेस्टमेंट, बाकी मेरे घर वाले करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हाँ है, हाँ ओनली चलाने के लिए बस। बिल्कुल। अगर आपने 500 तो अगर रुपए आप की एड ज्यादा चलाई है टाइम ना, लेते वो हो तो ऐड मत 500 चलाओ, रुपए, वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर कम टाइम में करना है तो बिल्कुल ऐड कर चला के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो 500 रुपए की अगर आपने ऐड चलाई है, वो 500 रुपए ना आपके कब 5,000 रुपए बन जाएंगे आपको यस पता भी मैम, नहीं चलेगा। 10,000 बन के रिकवर होते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। नेक्स्ट है 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। मतलब कि 24/7 ये मार्केट खुली रहती है। दिन में जो हो आप नेशनली मतलब इंडिया के अंदर काम कर लो, और जैसी रात होती है इंटरनेशनल मार्केट में आप अपना डेरा जमा लो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ लो, इंटरनेशनली लोगों से डील करो, उनसे बातचीत करो, वहां से क्लाइंट उठाओ। तो 24/7 मार्केटिंग अप्रोच है। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। और ये मतलब जी, आपने मेरे को बोला ये कुछ। जीजा शिंदे करके कोई है, उनको ओके, बोल के प्लीज माइक ऑफ कर दे। ओके, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कस्टमर रीच। मतलब ये कि हम पूरी दुनिया से कस्टमर उठा सकते हैं। ये नहीं है कि हम अगर पर्टिकुलर दिल्ली में रहते तो सिर्फ दिल्ली के कस्टमर मिलेंगे, नहीं बाबा नहीं, हम हरियाणा से भी उठाएंगे, हम जम्मू कश्मीर से भी उठाएंगे, हम इंडिया के बाहर से भी उठाएंगे, चाहे हम दुबई से उठाए चाहे हम यूएस से उठाए। मैंने दुबई में भी काम किया था, मैंने यूके में भी काम किया है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है। मतलब पूरे ग्लोब से हम कस्टमर उठा सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, तो मेरे को फ्रीलांसिंग ना अब्रॉड के लोगों की करनी है, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है ना, वो हमें ज्यादा वो वो हाई है। हाई। हाँ। एक चीज है, मैं रियलिटी बताती हूँ, इंडिया के लोग होते हैं इमोशनल फूल। मतलब उन्हें चाहिए इमोशंस, उन्हें वो, पैसा देना भी नहीं चाहते। हाँ, इंडिया के लोग होते हैं कि मैडम 5,000 का काम 2,000 में कर दो। यस हाँ, बार्गेनिंग बहुत है। पर मैडम बाहर के आपको, लोगों को पागल बना सकते हैं। वहां के लोगों को पागल नहीं बना सकते। वहां के लोग होते हैं पढ़े लिखे, मैम, उन्हें पागल नहीं बना नॉलेज सकते, बस होती उनसे है। वो अमाउंट देने को तैयार हो जाते हैं बस। हाँ राइट, वो वहां के यहाँ लोगों के को लोग आप से ज्यादा पागल नहीं चालाक बना हैं। सकते। बस ये है वहां कि वो के अमाउंट लोग देने के लिए एग्री हो जाते हैं, वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते। बिल्कुल, वहां के लोग जो होते हैं ना, बाहर के, इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, उनके पास एक तो पहली चीज टाइम बहुत कम हाँ, होता है कि टाइम वो की दिक्कत बार्गेनिंग रहती है करें। हमें। जी। दूसरी चीज होती है कि वहां के लोगों को पता होता है अपने चीज की वैल्यू। तीसरी चीज, वो उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, उन्हें पैसों से मतलब नहीं होता। वो बोलते हैं मुझे ये काम, मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए 5 दिन के अंदर। अब आपको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो आप देखो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, जितना आप बोलोगे उतने पैसे आपके। वहां के लोग ऐसे होते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। वहां के लोग बार्गेनिंग नहीं करते, वो बोलते हैं मैम
आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, बाकी कंडीशंस हमारी रहेगी, पैसे आपके मुंह बोले रहेंगे। वहां के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक चीज में एफर्ट लगता है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। बट इंडिया के लोग वैल्यू नहीं समझते। इंडिया के लोग होते हैं कि मैडम 5,000 का काम 2,000 में करके दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और से करा रहे हैं। क्वालिटी में इंडिया कॉम्प्रोमाइज की भी कर लेते हैं वो। नहीं, इंडिया के लोगों ने ना अपनी मार्केट खुद खराब करी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कर देते हैं। हाँ, पैसे कम लगे वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, तो हमने अपनी मार्केटिंग खुद खराब करी है, वो चीज हमें नहीं करनी है। आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी वैल्यू पता है तो आपका चीजें भी बिकेगी। आपका 50,000 की चीज 1 लाख में भी बिकेगी। अगर आपकी आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप सामने वाले को अच्छा दे पा रहे हो। तो मेन होता है मार्केटिंग में ना, सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है आपकी वैल्यू क्या, आप लोगों को वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एंड सामने वालों के साथ आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है। पब्लिक रिलेशन इज द मेन की पॉइंट इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर वो अच्छा है तो बहुत बढ़िया, वरना कुछ नहीं कर सकते। फ्रीलांस लास्ट, के लिए हाँ जी बोलो। प्रपोजल्स वगैरह, फ्रीलांसिंग के लिए हमें प्रपोजल्स वगैरह बनाना भी आना चाहिए ना, कि कैसे हाँ भेजना है। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। मैंने आपको क्या बोला, तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछोगे। जॉब में इंटरव्यू कैसे देना है, नहीं समझ आ रहा है, मुझसे पूछ लो कि मैम जॉब में इंटरव्यू कैसे देना है। बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं समझ आ रहा, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, मुझसे पूछ लो बिजनेस, मैम बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर लिया, फ्रीलांसिंग समझ ही नहीं आ रही कैसे करनी है, मैं बता दूंगी फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है। हम्म। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिसाइज टारगेटिंग। हम किसी भी ऑडियंस को, किसी भी जेंडर को, किसी भी एज को हम टारगेट कर सकते हैं। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे पेशेंट्स चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर एक टाइप के जिसको कोल्ड और कफ है, मैं कोल्ड और कफ के लोगों को ही टारगेट करूंगी बस। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। डेमोग्राफिक्स होती है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिटेल में टारगेटिंग होती है इसके अंदर। ठीक है। हम्म। क्लियर हुआ है कि हमें ये कोर्स के बेनिफिट क्या है, ये कोर्स क्यों चूज करना है। यस मैम। यस मैम, नीश के ऊपर लीड जनरेट करना, बिल्कुल। टारगेट लीड। करके। हम्म। नीश के ऊपर भी बिल्कुल जनरेट हो हो जाती जाती है है। लीड टारगेट करके। तो अब तक की क्लास में, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, आज सिर्फ बेसिक क्लास थी जिसमें हमने नॉलेज लेनी थी कि मार्केटिंग होती क्या है और अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना था बेसिकली। तो किसी को कोई डाउट है आज? नो मैम। मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते मैम हैं। है ना, अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो फिर। कनेक्ट करना हो तो आई थिंक वो पोर्टल पे होगा। मुझे ना, मैं भी फर्स्ट टाइम इस पोर्टल को यूज कर रही हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको सर से पूछ के नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ। अगर सर है कॉल पे तो लेट्स सी, कोई है टीम मेंबर? हाँ जी मैम बताएं। सर, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को अगर कनेक्ट करना होगा तो मुझसे, तो वो कैसे कर सकते मैम लाइव हैं? क्लासेस जब मैम भी ग्रुप आपकी में ऐड हो जाओ होंगी, ना। एक्चुअली मैम आपकी जो क्लासेस होती है ना वो सैटरडे और संडे को होगी। तो कुछ भी अगर बच्चों को इशू आता है तो वो आपको मैसेज कर हाँ जी। सकते हैं। और या फिर लाइव क्लासेस में अगर डिस्कशन वगैरह करना हो तो उसके लिए हम अलग से एक सेशन भी रख लेंगे। जब भी आप बोलें या फिर जब भी आप फ्री हों, और बच्चों का जो भी डाउट्स होगा वो आप क्लियर कर दीजिएगा। और जहाँ ओके। तक असाइनमेंट्स का बात है, असाइनमेंट्स वगैरह हो गया तो डिस्कस पोर्टल पे ही कैसे कर अपडेट करना सकते हैं? होगा। ओके। ओके। ओके जी। और कोई डाउट ठीक हो है। तो आप मैसेजेस वगैरह मंदिरा सारे मैम। हमारे पोर्टल पे रहेंगे। हाँ जी, असाइनमेंट वगैरह मैम आप ग्रुप में भी शेयर कर सकती हैं और पोर्टल पे भी अपडेट होता है। और अगर किसी को और भी कुछ डाउट हो तो आप मंदिरा मैम को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो मैम को ग्रुप में ऐड करेंगे ना हम? मैम को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, मैं अब मुझे सब एक एक करके